नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज केयर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जिसने आपको पिछले 3 महीनों से हालांकि आपको अपने घरों में कैद करके रखा है और जिसकी वजह से आपकी जीवन शैली में बदलाव आया है, जिसने आपके सारे कामकाज बंद कर दिए हैं, जिसने आपके सारे रिश्तेदारों से अलग कर दिया है, जिसकी वजह से रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज़ सारे के सारे बंद पड़े हैं, सारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अमेरिका जैसा सुपर पावर जिसके आगे घुटनों टेक दिया, यूरोप के वे सारे देश जो स्वास्थ्य के मामले में अव्वल आते थे, उनके भी हाथ पांव फूल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ कोरोना की। कहीं ये कोरोना आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में भी ना आपको सताए, तो एग्ज़ाम से पहले ही हम क्यों ना इस कोरोना से निपट लें। तो कोरोना के सुपर 30 प्रश्न लेकर मैं हाजिर हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोरोना के सुपर 30 प्रश्न को। पहला क्वेश्चन है, भारत में कोविड-19 का पहला केस कहाँ मिला? तो भारत में कोविड-19 का पहला केस केरल में मिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के लक्षण क्या हैं? बुखार, सूखी खांसी, थकान, इनमें सभी। तो कोविड-19 के जो लक्षण हैं उसमें बुखार भी है, सूखी खांसी भी है, थकान भी है। और तो इस तरह से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3, कोविड-19 को वैश्विक महामारी किसने घोषित किया? तो आपको ज्ञात हो कि कोविड-19 को वैश्विक महामारी विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने घोषित किया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चौथा प्रश्न, कोरोना वायरस की संरचना कैसी है? कैसा दिखता है कोरोना वायरस? क्या गोलाकार है, वर्गाकार, क्राउनाकार, सर्पिलाकार? तो कोरोना वायरस की जो आकृति है वो क्राउन की आकृति है और इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? क्राउनाकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5, किस क्षेत्र को कोरोना का हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, वैसा क्षेत्र जहां 6 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज हों। ऑप्शन नंबर बी, वैसा क्षेत्र जो कोरोना से सुरक्षित हो। ऑप्शन नंबर सी, वैसा क्षेत्र जहां कोरोना का टेस्ट हो गया हो। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो मैं आपको बता दूं कि वैसा क्षेत्र जहां से 6 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाते हैं, उस क्षेत्र को हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। इस तरह से आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 6, विश्व में कोरोना वायरस की पहली बार पहचान कहाँ हुई? तो विश्व में कोरोना वायरस की पहली बार जो पहचान हुई वो चीन के वुहान शहर में हुई, जो कि आपका हुबई प्रांत में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, कोविड-19 के लक्षण कितने दिनों में पता चलता है? तो कोविड-19 का जो लक्षण है वो आपका 0 से 14 दिनों के अंदर पता चलता है। इस तरह हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 8, कोविड-19 का विषाणु कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, सार्स कोविड 1। ऑप्शन नंबर बी, सार्स कोव 2। ऑप्शन नंबर सी, निपाह। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है सार्स कोविड 2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कोविड-19 का जो वायरस है वो सार्स कोविड 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पिछले क्वेश्चन में टर्म आया था सार्स, तो देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न में है, सार्स का पूर्ण रूप क्या है? तो सार्स का पूर्ण रूप होता है सेबरल एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखेगा सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 10,
हैंड सैनिटाइजर में अल्कोहल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? जी हाँ दोस्तों, सलाह दी जाती है कि सैनिटाइजर का प्रयोग करें और इस सैनिटाइजर में अल्कोहल की मात्रा मिनिमम 70% होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 70% अल्कोहल की मात्रा होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, कोरोना वायरस से बचने के लिए कितने समय अंतराल पर हाथ धोने की सलाह दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए 20 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 15 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 20 मिनट, ऑप्शन नंबर डी 15 मिनट। तो आपको मालूम हो कि कोरोना वायरस से बचने के लिए प्रत्येक 20 सेकेंड पर हाथ धोने की सलाह दी जाती है, चाहे आप सैनिटाइजर से धोएं या साबुन से धोएं। 20 सेकेंड के अंतराल पर आपको हाथ धोना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 12, कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए मास्क पहनना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर से हाथ धोना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक दूरी, ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। तो आपको मालूम हो कि कोरोना वायरस से बचने के लिए ये तीनों उपाय किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है? ऑप्शन नंबर ए आरएनए है, ऑप्शन नंबर बी डीएनए, ऑप्शन नंबर सी आरएनए प्लस डीएनए, ऑप्शन नंबर डी नन। तो आपको बता दूं कि कोरोना वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है, क्योंकि यह वंशानुगत नहीं है, यह एक मैसेंजर के माध्यम से होता है और आरएनए मैसेंजर का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, कोरोना वायरस फैलता है? ऑप्शन नंबर ए जानवर से आदमी में, ऑप्शन नंबर बी आदमी से जानवर में, ऑप्शन नंबर सी आदमी से आदमी में और ऑप्शन नंबर डी हवा से हवा में। तो इसका सही आंसर होगा कोरोना वायरस फैलता है आदमी से आदमी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, भारत में जनता कर्फ्यू कब लागू की गई? जी हाँ दोस्तों, आपको याद हो जब आपने टीवी देखा होगा तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया था कि भाइयों एवं बहनों 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लागू की जाएगी और उन्होंने अब्राहम लिंकन के स्टाइल में कहा था, यह जनता कर्फ्यू जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता की भलाई के लिए है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लागू की गई थी। प्रश्न संख्या 16, भारत सरकार ने कोरोना वायरस की जागरूकता के लिए किस मोबाइल ऐप को अप्रैल 2020 में लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए कोविड कवच, ऑप्शन नंबर बी आरोग्य सेतु, ऑप्शन नंबर सी है आरोग्य सेतु, ऑप्शन नंबर बी आरोग्य जीवन और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम हो आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया कोरोना वायरस की जागरूकता के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, भारत सरकार ने कोरोना से जुड़ी जानकारी के लिए किस वेबसाइट को लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए .corona.in, ऑप्शन नंबर बी www.covid19.in, ऑप्शन नंबर सी www.covidgyan.in, ऑप्शन नंबर डी www.covidindia.in। तो भारत सरकार ने कोरोना से जुड़ी जानकारी के लिए www.covidgyan.in लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 18, कोरोना मुक्त घोषित भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आपको ज्ञात हो कि गोवा ने कोरोना मुक्त घोषित किया है और वह पहला राज्य है भारत का जिसने अपने आप को कोरोना मुक्त घोषित किया है। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन हैं? प्रमोद सावंत हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, पीपीई किट्स में पीपीई का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए पर्सनल प्रोक्योरमेंट इक्विपमेंट, ऑप्शन नंबर बी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, ऑप्शन नंबर सी पब्लिक प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, ऑप्शन नंबर डी
पब्लिक प्राइवेसी इक्विपमेंट। आपने सुना होगा कि भारत में इसकी बहुत चर्चा की जा रही थी, हालांकि हर जगह इसकी चर्चा की जा रही थी कि डॉक्टरों के लिए पीपीई किट्स या और कोरोना वायरस के लिए पीपीई किट्स का होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर बी, यह एक पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, कोरोना का लैटिन भाषा में अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए हेलो और क्राउन, ऑप्शन नंबर बी कोरोनम, ऑप्शन नंबर सी केयरनस्ट, ऑप्शन नंबर डी कॉन्टेक्टम। तो कोरोना का लैटिन भाषा में अर्थ है हेलो और क्राउन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, कोरोना के खिलाफ ऑपरेशन नमस्ते किस भारतीय सेना का अभियान है? ऑप्शन नंबर ए इंडियन एयरफोर्स, ऑप्शन नंबर बी इंडियन नेवी, ऑप्शन नंबर सी इंडियन आर्मी, ऑप्शन नंबर डी ए एंड सी बोथ। तो आपको मालूम हो कि ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा चलाया जा रहा है और यह इंडियन आर्मी का अभियान है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 22, कोरोना वायरस की उत्पत्ति किस देश से हुई है? जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका से, बी चाइना से, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस से, ऑप्शन नंबर डी इटली से। तो कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन से हुई है और चीन के वुहान शहर से हुई है। कहाँ से हुई है? चीन के वुहान शहर से, और यह हुबई प्रांत में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, कोरोना वायरस का ऑफिशियल नामकरण कोविड-19 WHO द्वारा कब किया गया? WHO ने कोरोना वायरस को कोविड-19 नाम कब दिया? ऑप्शन नंबर ए 11 फरवरी 2020, ऑप्शन नंबर बी 11 जनवरी 2020, ऑप्शन नंबर सी 11 मार्च 2020, ऑप्शन नंबर डी 11 दिसंबर 2019। तो WHO ने इसका नामकरण 11 फरवरी 2020 को किया, अतः सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 24, मालदीव में फंसे भारतीयों के लिए हाल ही में भारतीय नौसेना ने कौन सा अभियान चलाया है? ऑप्शन नंबर ए वंदे भारत, ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन वंदे, ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन कमबैक। तो मालदीव में फंसे भारतीयों के लिए भारतीय नौसेना का जो अभियान है वो है ऑपरेशन वंदे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25, पहला यूरोपीय देश जिसने खुद को कोरोना मुक्त घोषित किया है? ऑप्शन नंबर ए स्लोवाकिया, ऑप्शन नंबर बी स्लोवेनिया, ऑप्शन नंबर सी सूडान, ऑप्शन नंबर डी सूरीनाम। तो इसका सही आंसर है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया खुद को कोरोना मुक्त घोषित करने वाला पहला यूरोपीय देश है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26, MERS का पूर्ण रूप क्या है? आपको मालूम हो कि कोरोना वायरस सार्स और MERS दोनों का सम्मिलित रूप है, जिसमें MERS का पूर्ण रूप होता है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसे आप ऑप्शंस पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, किस राज्य सरकार ने कोरोना की निगरानी के लिए टीम 11 का गठन किया है? आप आश्चर्य में पड़ सकते हैं, टीम 11 क्रिकेट में होता है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने टीम 11 का गठन किया है, जो कि उच्च स्तरीय पदाधिकारियों का एक गठन है, एक संगठन है जिसका काम है कोरोना पर निगरानी रखना, और यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। आप योगी आदित्यनाथ के मूल नाम क्या है, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। प्रश्न संख्या 28, कोरोना वायरस के टेस्ट का क्या नाम है? क्या नाम है कोरोना वायरस के टेस्ट का? तो कोरोना वायरस के टेस्ट का नाम है NRT-PCR, तो जिसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम पॉलीमर चेन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है,
RT-PCR, ठीक है, रियल टाइम पॉलीमरर चेन रिएक्शन इसके टेस्ट का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29, कोविड-19 से किस अंग को नुकसान पहुंचता है? हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क या लिवर? तो कोविड-19 से फेफड़ा को नुकसान पहुंचता है और सांस लेने में जिनको तकलीफ होती है उनमें यह बीमारी बहुत तेज़ी से फैलता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 और यह हमारा आखिरी प्रश्न है। कोविड-19 में डी का मतलब क्या है? डिजीज, डिफिशियंसी, डबल या डिजास्टर? तो कोविड-19 में डी का मतलब है डिजीज। कोविड-19 पूरा नाम है वो है आपका, क्या नाम है? कोरोना वायरस डिजीज 19, ठीक है। तो ये था हमारा कोरोना से जुड़े सुपर 30 प्रश्न। आप अपना बहुकीमती समय निकाल कर इसे देखें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह का अगर आप रोचक वीडियो चाहते हैं और आप सारे सब्जेक्ट को डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल द नॉलेज केयर को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको समय उपलब्ध हो जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।